हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज। आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं जो आपकी कौन सी बुक से है, फ्रॉम टोटल इंग्लिश। यानी वो जो किताब है टोटल इंग्लिश जो आईसीएसई और आईएससी बोर्ड में पढ़ाई जाती है, और उसमें एक चैप्टर है टेंस एंड देयर यूजेस। टेंस एंड देयर यूजेस, हम आज उसका जो असाइनमेंट नंबर वन है जिसके अंदर क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भरना है। यानी ये जो सेंटेंस दिए गए हैं, द सेंटेंसेस आर गिवन एंड वी हैव टू फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, एंड we can fill present simple tense on and present continuous tense. We have two choices, present simple and present continuous tense. So सबसे पहले तो हम ये जान ले प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है। प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है उसके अंदर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है उसके अंदर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और डू आता है और डस आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आता है, डस आता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस आवर हैबिट्स इन प्रेजेंट। अगर हम अपने हैबिट को बताना चाहते हैं प्रेजेंट में तो हम यूज़ करते हैं कौन सा टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आगे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, सो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये मेरी क्या है, आदत है। तो प्रेजेंट की हैबिट है, इस वजह से हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे। तो अगर इस सेंटेंस में ये जो सेंटेंसेस दिए गए इसमें कहीं हैबिट आई हुई होगी तो हम यहाँ पर कौन सी वर्ब भरेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस भरेंगे। और या फिर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो रिपीटेड होते हैं। जो क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं, यानी एक रेगुलर इंटरवल्स पर, यानी रेगुलर किसी समय पर वो होते रहते हैं और हम बताते हैं कि हम ये मैं काम करता हूँ। जैसे आगे मैं संडे को मार्केट जाता हूँ, तो अब ये संडे को मैं यानी एवरी संडे, यानी हर संडे को मैं मार्केट जाता हूँ। तो ये इसका क्या हो गया, ये रेगुलरिटी हो गई कि रेगुलर इंटरवल्स पर हम क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं। तो आई गो टू मार्केट ऑन संडे। तो इस बात को ही बताएंगे किससे, प्रेजेंट सिंपल टेंस से। सो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, उसके अंदर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे कामों को बताने के लिए जो हमारी ज़िंदगी में शामिल हैं, पार्ट्स ऑफ लाइफ हैं, जो हमारी आदत भी हो सकती है, और या फिर हम कभी कदार वो काम करते हैं, रेगुलर होता है वो काम, और कभी कदार होता है, हम उसको भी बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। हाँ, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ पे करते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है, इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ हम करते हैं ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो इस समय जो भी एक्शन चल रहा है तो उसको बताएंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बताएंगे। जैसे कहा जाए मम्मी किचन में खाना बना रही है, तो अभी की बात हो रही है तो उसके अंदर वर्ड भी जुड़ा होगा, जैसे एट प्रेजेंट, जैसे कि यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी आया हुआ है एट प्रेजेंट। अगर इस तरह का वर्ड आया एट प्रेजेंट, राइट नाउ, नाउ, NOW, नाउ, या करंटली, तो इस तरह से वर्ड आया तो इसका मतलब अभी की बात हो रही है और एक्शन कोई चल रहा है। सो वहाँ पे हम वहाँ पे यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हम बात करते हैं फ्यूचर की। जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, यानी ऐसे एक्शन जो प्लान्ड हैं, जो क्या है, प्लान्ड है, यानी जो मैंने पहले से ही प्लान कर रखे। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, वी डैश टू मुंबई नेक्स्ट वीक। तो अब ये जो नेक्स्ट वीक है, अब ये जो वी है, यानी वी में कितने लोग हैं, सभी लोग हैं। वी यानी हमने डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने पहले से प्लान कर रखा है कि हम नेक्स्ट वीक को क्या करेंगे, हम जा रहे हैं कहाँ, मुंबई जा रहे हैं। सो ऐसे एक्शन भी जहाँ पे क्या होते हैं, जब वो प्लान्ड एक्शन होते हैं और हम फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आगे मैं कहूँ कि मेरे आज स्कूल में बात होगी, मेरे पूरे स्टाफ की बात हुई कि हम लोग कल मीटिंग है, कल हम जा रहे मुंबई, तो मैंने टिकट भी खरीद लिया। सो अब यहाँ पे कहूँगा मैं जा रहा हूँ कहाँ, मुंबई। सो आई एम लीविंग। अब यहाँ पे हम इस बात को कह सकते हैं किससे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्यों, क्योंकि मैंने टिकट खरीद लिया, मैं कल मुंबई जा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि ये पहले से ही प्लान्ड एक्शन है, तो प्लान्ड एक्शन भी अगर होता है तो हम उसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। सो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट सेंटेंस करते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हेन यू डैश, फिर टू दिल्ली, फिर आई शैल सी यू। सो यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस क्या है, फ्यूचर है,
और यहाँ पर क्या करना है, आपको वर्ब भरनी है। तो यहाँ पे या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भरेंगे या फिर भरेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी। अगर हम यहाँ पे भर दें, क्या भर दें, व्हेन यू आर कमिंग, क्या भर दें, व्हेन यू आर कमिंग टू दिल्ली आई शैल सी यू। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि जब तुम दिल्ली आ रहे हो, जब तुम दिल्ली आ रहे होगे मैं तुमसे मिलूंगा। क्या मतलब, यानी आप बेंगलोर में हैं, आप लखनऊ में हैं, अब यहाँ से आप दिल्ली जा रहे हैं और मैं आपसे कह रहा हूँ व्हेन यू आर कमिंग टू दिल्ली, और मैं लखनऊ में हूँ। व्हेन यू आर कमिंग टू दिल्ली, जब तुम दिल्ली आ रहे होगे मैं तुमसे मिलूंगा। तो क्या मतलब, यानी रास्ते में मिलूंगा। व्हेन यू आर कमिंग टू दिल्ली यानी जब तुम दिल्ली आ रहे होगे। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे फिल कर दे तो इसका सेंस ये निकलेगा, व्हेन यू आर कमिंग टू दिल्ली, जब तुम दिल्ली आ रहे होगे मैं तुमसे मिलूंगा, यानी मैं रास्ते में मिलूंगा, बस में, एयरपोर्ट पे, या मैं खुद भी उसी फ्लाइट से जा रहा हूँगा तो मैं मिल सकता हूँ आपसे रास्ते में। तो इसलिए ये सेंटेंस यहाँ पर अच्छा नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस भरना अप्रोप्रिएट नहीं है। ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का भरना। तो जब प्रेजेंट सिंपल टेंस हम भरेंगे तो सेंस क्या निकलेगा, सेंस ये निकलेगा जब तुम दिल्ली आओगे मैं तुमसे मिलूंगा। तो अब यहाँ पे हम भरेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा सेंस बना रहा है। और यू के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस या ईएस नहीं लगेगा। व्हेन यू कम टू दिल्ली, जब तुम दिल्ली आओगे आई शैल सी यू, मैं तुमसे मिलूंगा। जब तुम मुंबई आओगे, व्हेन यू कम टू मुंबई, मैं तुमसे मिलूंगा। तो ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरना यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, व्हेन ही टू दिल्ली आई शैल सी हिम, यानी बात वही है, बस यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट बदल गया, ही हो गया है। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस भरें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस भरें। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसमें एस या ईएस भी लग जाता है। अगर सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, यानी ही है तो ही कम्स हो जाएगा, शी है तो शी कम्स हो जाएगा, अब्दुल है तो अब्दुल कम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बने या प्रेजेंट सिंपल, तो बिल्कुल आसान है। अगर हम यहाँ पे ये कह दें व्हेन ही इज कमिंग टू दिल्ली, जब वो दिल्ली आ रहा होगा, आई शैल सी हिम, मैं उससे मिलूंगा। सी माने मिलना भी होता है। व्हेन ही इज कमिंग टू दिल्ली, तो इसका क्या मतलब, यानी वो दिल्ली आ रहा होगा, यानी रास्ते में मैं मिलूंगा। तो ये सेंटेंस जो है अप्रोप्रिएट नहीं है। हम इसको इस तरह से कहेंगे, व्हेन ही कम्स टू दिल्ली, जब वो दिल्ली आएगा मैं उससे मिलूंगा। तो इसलिए यहाँ पे भी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कौन सा टेंस भरेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस भरेंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा एस आ जाएगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन होता है, सिंगुलर होता है, तो उसके साथ प्रेजेंट सिंपल में एस या ईएस ऐड करते हैं। वी ऐड एस या ईएस टू द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पर क्या है, द फार्मर ऑलवेज। अब यहाँ पे ऑलवेज आ गया है। अगर मैं को आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं हमेशा सुबह जल्दी उठता हूँ, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस से हम क्या बताते हैं, अपनी हैबिट को बताते हैं। तो यहाँ पे फार्मर की क्या है, यहाँ पे उनका प्रोफेशन भी है, अब प्रोफेशन को भी हम बता सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अगर मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, यानी टीचिंग इंग्लिश इज माई प्रोफेशन, आई टीच इंग्लिश, तो हम इसे बता सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, प्रोफेशन भी बता सकते हैं, आई टीच इंग्लिश। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, द फार्मर ऑलवेज, यहाँ पर आ जाएगा वर्क्स, द फार्मर ऑलवेज वर्क्स इन हिज फील्ड, यानी जो किसान होते हैं वो हमेशा अपनी फील्ड पर वर्क करते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस चाहिए। और अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ पर भर दें तो क्या मीनिंग निकलेगा, तो गलत हो जाएगा, द फार्मर ऑलवेज वर्किंग इन हिज फील्ड। तब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो अच्छा मीनिंग नहीं निकाल रहा है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, द फार्मर ऑलवेज वर्क्स इन हिज फील्ड। तो यहाँ पर ये आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे सेंटेंस देखिए, लुक, यहाँ पे क्या लिखा है, लुक, लुक। अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आवाज़ आई बाहर खटखटाने की, ओ लुक, देखो कोई खटखटा रहा है, तो यहाँ पे आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लुक समवन इज नॉकिंग,
लुक समवन इज नॉकिंग एट द डोर, यानी मुझे आवाज सुनाई दे रही, लुक समवन इज नॉकिंग एट द डोर। तो यहां पर ये नहीं होगा लुक समवन नॉक्स एट द डोर, तो इसका मतलब क्या है, लुक समवन नॉक्स एट द डोर, यानी कोई बार बार खटखटाता है, यानी वो रेगुलर ये काम कर रहा है। तो वो यहाँ पे सेंस अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर यही सेंस बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कि लुक समवन इज नॉकिंग एट द डोर, देखो कोई खटखटा रहा है, यानी काम चल रहा है। तो इससे पता लगता है ये प्रेजेंट की बात है, लुक। अब यहां पर देखते हैं फिफ्थ सेंटेंस, क्या लिखा हुआ, आई एटलीस्ट 5 कप्स ऑफ टी एवरी मॉर्निंग। अब यहां पे क्या आ गया, एवरी मॉर्निंग आ गया। सो अगर मैं अपनी आदत बताऊं कि मैं रोज सुबह नहाता हूं, मैं रोज सुबह चाय पीता हूं, तो ये बात कहने के लिए हमारे पास होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम भरते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस भी बताएंगे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से नहीं बताएंगे, इसलिए बच्चों यहाँ पे भरी जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे सेंटेंस कौन सी आएगी, ड्रिंक आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आई ड्रिंक, आई ड्रिंक एटलीस्ट 5 कप्स ऑफ टी एवरी मॉर्निंग, यानी मैं रोज सुबह क्या करता हूँ, 5 कप चाय पीता हूँ, कम से कम, एटलीस्ट। सो यहाँ पर आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब सिक्स्थ वाला देखते हैं, शी इन द किचन एट प्रेजेंट। अब यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ एट प्रेजेंट, तो इसने तो क्या कर दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया। अगर ये आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, दिस टाइम आ जाए, करंटली आ जाए, तो इसका मतलब तो बिल्कुल पक्का हो गया कि अभी की बात हो रही है, और अभी की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि वो किचन में खाना बना रही है। शी इज़ कुकिंग इन द किचन एट प्रेजेंट, यानी अभी। शी इज़ कुकिंग इन द किचन नाउ, यानी वो अभी खाना पका रही हैं। तो यहाँ पे अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए, तो एट प्रेजेंट आ जाए, दिस टाइम आ जाए, नाउ आ जाए, राइट नाउ आ जाए, करंटली आ जाए, तो उससे पता लगता है कि प्रेजेंट में कोई काम चल रहा होगा, वर्क इज इन प्रोग्रेस। तो इसलिए यहाँ पर भी आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आ जाएगा, शी इज़ कुकिंग इन द किचन एट प्रेजेंट। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, अभी मैंने बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं कब, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, तब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। यानी फ्यूचर सिंपल से तो अपनी बात करते ही है फ्यूचर की, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से भी अपनी बात करते हैं फ्यूचर की। किस तरह से बात करते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि मम्मी मैंने क्या कर लिया है, सब डिस्कस हो गया है, अब मैं टिकट भी खरीद लाया, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ, तो मैं कल मुंबई जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो। यानी जो चीज़ क्या हो, प्लान्ड हो, जो चीज़ पहले से प्लान्ड हो, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं, और फ्यूचर की बात करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, वी यानी कई लोग हैं जो आपस में डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या करने, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक क्या करने, वो गो। यहाँ पे गो नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा वी आर गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, यानी हम अगले हफ्ते मुंबई जा रहे हैं। यानी ये वी लोग हैं, वी आर डिसाइडेड, वी आर डिसाइडेड, हमने डिसाइड कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस्ड, हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है इसके बारे में कि हम मुंबई जा रहे हैं नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। तो इसलिए अगर कोई इस तरह का भी एक्शन हो जो फ्यूचर के लिए हो, लेकिन आपने क्या कर लिया है, उसे प्लान कर लिया है, तो वहाँ पे भी आप उस एक्शन को भी बता सकते हैं, किससे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। इसलिए यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल ठीक है, तो आप फिल कर सकते हैं वी आर गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक। सो गाइज, ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी कौन सी बुक में है, टोटल इंग्लिश। दिस एक्सरसाइज इज फ्रॉम टोटल इंग्लिश ICSE बुक, एंड द चैप्टर इज टेंस एंड देयर यूजेस। And what you have to do, fill present simple tense and present continuous tense in the blanks, so that the meaning may be clear and appropriate. So प्लीज़ आप क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे चैनल को, और भी मैं आप बनाऊंगा ये इस किताब से, टोटल इंग्लिश से।